नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कोई किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी टॉपिक पे नहीं है। एक्चुअली ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों के रिक्वेस्ट पे आ रही है, बहुत ज़्यादा लोग के कमेंट पे आ रही है, क्योंकि बहुत लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इंग्लिश के लिए कोई वीडियो अपलोड कीजिए, इंग्लिश के टॉपिक को कवर कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैथ है नहीं है, रीजनिंग नहीं है कि उसमें आप फार्मूलेज को कवर करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके इस पे कमांड कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने चैनल में वीडियो इंग्लिश के लिए अपलोड नहीं करूँगा, मैं करूँगा, लेकिन अभी एग्ज़ाम काफ़ी करीब में है। जैसा कि आपको पता है, IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम जो कि 26 तारीख से स्टार्ट है, उसके बाद 27 को है, फिर 3 तारीख को है, फिर 4 तारीख को है। तो मैं आपका यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगर देखिए, यहाँ पे मैं टोटल इंग्लिश के बारे में बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी जो है आपकी क्या होनी चाहिए। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो उसके लिए भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश के लिए मैं आपको अगले 5 मिनट में सब कुछ बताऊंगा, इंग्लिश के बारे में ही बताऊंगा, इंग्लिश के प्रॉब्लम के लिए ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम फेस होती है इंग्लिश के लिए। तो एक्चुअली इंग्लिश के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश इतनी जल्दी और इतनी आसानी से आप इसको नहीं सीख सकते हैं। इसको आपको अपने डेली रूटीन में टाइम देना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। और बैंक की इंग्लिश और नॉर्मल इंग्लिश में ज़मीन आसमान का अंतर है, ये भी आपको मैं पूरा डिटेल इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। सबसे पहले मैं उनको बता दूं जिनका एग्ज़ाम काफ़ी करीब में है, जो बहुत ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे हैं इंग्लिश के लिए। तो देखिए, इंग्लिश अब देखिए 23 तारीख है, 24-25 2-3 दिन का समय है। तो अब इतने 2-3 दिन में मैं कोई भी अगर इंग्लिश का वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, तो आप उससे नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब में है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप जो भी रूल्स हैं, ग्रामर के रूल्स हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, आर्टिकल देख लीजिए। इन सब चीज़ों से आपका 3-4 नंबर कहीं ना कहीं आप एरर डिटेक्शन में फाइंड कर लेंगे, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ ले रहे हैं इस पे इंग्लिश के लिए। अदरवाइज़ आपको देखिए, आरसी कहीं ना कहीं ये क्लर्क का एग्जाम है, तो आपको स्टोरी बेस्ड देखने के लिए मिल जाएगा, क्लोज टेस्ट भी स्टोरी बेस्ड देखने को मिल जाएगा। और पैरा जंबल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी आप उसमें से 2 नंबर निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ग्रामर में, तो आप एरर डिटेक्शन देखिए, IBPS क्लर्क IPS PO प्री में आपने देखा कि 10 नंबर का एरर डिटेक्शन आया था। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि इसमें भी 10 नंबर के एरर डिटेक्शन आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएंगे, लेकिन 5 नंबर के भी तो आ सकते हैं। अगर 5 नंबर के ऐसे तो उनसे 3-4 तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर इतने 2 दिन के बचे ही दिनों में अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, काफ़ी समय है, काफ़ी टाइम है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, आप कर सकते हैं, मुझे ये पता है, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं। तो ये गलत है ना, आप एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं। तो आप करिए, 2-3 दिन में पूरा कोशिश कीजिए ग्रामर कवर करने का, मैक्सिमम आप कवर कर लेंगे। टेंसेस तो काफ़ी ईजी हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उससे भी 1-2 क्वेश्चन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, पार्ट ऑफ स्पीच, सब चीज़ें देख लीजिए। 1-2-3 क्वेश्चन आप उस वहाँ से कर लेंगे। अगर स्टोरी बेस्ड आरसी आएगी, ये तो फिक्स है, क्योंकि क्लर्क का एग्जाम है, वो भी प्री है। अगर मेंस रहेगा तो मैं एक बार बोलूँगा कि हो सकता है वो एनवायरनमेंट से या फिर एजुकेशन से या फिर इकोनॉमिक्स से उठा के आपको आर्टिकल दे दें वहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे स्टोरी बेस ही देखने के लिए मिलेगी, तो उसका टेंशन नहीं है। आप वहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्लोज टेस्ट पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और रही बात पैरा जंबल की, तो 2-3 क्वेश्चन आप तो पता कर ही सकते हैं। आपको इतना तो पता होगा, इतने दिन से एग्जाम आप दे रहे हैं, कि उसको स्टार्टिंग कहाँ से पकड़ना है और एंडिंग पॉइंट कहाँ से पकड़ना है। 2 नंबर आप वहाँ से उठा सकते हैं, तो आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आप डरिएगा मत। और रही बात आगे इंग्लिश के बारे में, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। इंग्लिश को आपको अपने डेली रूटीन में शामिल करना होगा। आपको डेली कम से कम 2 से 3 घंटा इंग्लिश को देना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए, बहुत लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वीडियो को ना देखें, क्योंकि बहुत लोग को बुरा लगता है कि बंदा मुझे इंग्लिश के बारे में बता रहा है, मुझे तो सब पता है। एक्चुअली देखिए, पता सब होता है, प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को नहीं भी होती है। तो मैं उन्हीं लोगों को बता रहा हूँ जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए, इंग्लिश के लिए अभी तो बहुत सारा एग्जाम बचा है। आप फिलहाल तो अभी इसको अच्छे तरीके से दे के आइए। इंग्लिश के लिए डेली रूटीन में आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मस्ट है। क्योंकि न्यूज़पेपर से 2-3 चीज़ का फ़ायदा है। देखिए, सबसे पहले आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपके पास टाइम कम है, आपके पास टाइम इसलिए कम है कि 15 मिनट में आपको पूरा करना है। तो अगर आप आरसी पढ़ने में ही 10 मिनट लगा देंगे तो आपका टाइम कहाँ है। तो स्पीड आपकी बढ़नी चाहिए, रीडिंग डेली करेंगे, स्पीड बढ़ेगा। दूसरी बात, उससे आपका जीए भी कवर होगा, और उससे जो वर्ड मीनिंग निकल के आएगा वो भी आपका कवर होगा। तो एक न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका 3-3 फ़ायदा हो रहा है कहीं ना कहीं। और देखिए, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं, एडिटोरियल का पेज पढ़ते हैं, फ्रंट में पढ़ते हैं, जीए का कुछ भी पढ़ते हैं, रिसेंट का कुछ भी चल रहा है पढ़ते हैं, तो एक तो आपका जीए भी कवर हो रहा है, इंग्लिश पे आपकी स्पीड भी बढ़ रही है, आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड होने लगेगा, आपको समझ में भी आने लगेगा। तो चीज़ें आपको कवर होने लगेंगी, तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि इंपॉर्टेंस पेपर पढ़ने का क्या है।
न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीफर करते हैं न्यूज़पेपर लेना तो आप एक कोई भी न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, आप एक लीजिए, उसका एडिटोरियल पढ़िए। उसमें आर्टिकल कभी कभी होता है कि एग्जाम में सेम टू सेम वही आ जाते हैं, तो कोशिश कीजिए उसको कवर करने के, उससे जो वर्ड मीनिंग निकलते हैं उसको डेली, ये देखिए यही तो बात है। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप आ रहे हैं तो आप जानिए कि आपके पूरे दिन का मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी का मैनेजमेंट का ही नाम तो बैंकिंग है। आपको हर चीज़ का मैनेजमेंट करना है, टाइम का मैनेजमेंट करना है, आपके दिन का मैनेजमेंट करना है, आपके खर्च का मैनेजमेंट, सब कुछ का मैनेजमेंट करिए। प्रोफेशनल बनने की कोशिश कीजिए, मैच्योर बनने की कोशिश कीजिए, तभी आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। हर एक क्वालिटी आपके अंदर आएगी, तभी आप इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आपको पूरा बता देता हूँ इंग्लिश कि उसके लिए क्या करना है। तो आप सबसे पहले कि इंग्लिश आर्टिकल पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, कोशिश कीजिए पढ़िए। आपको बोर लग रहा है, अगर आप बस बैठे रहिए, अगर आपके पास न्यूज़पेपर है उसको उल्टा पिल्टा कीजिए, आगे पीछे कीजिए, करते रहिए कुछ ना कुछ। आपको देखिए, आप करेंगे, आपको खुद महसूस होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जेब में, अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं तो कम से कम सोचिए 20 से 22 हज़ार की सैलरी, और अगर आप पीओ हैं तो 40 प्लस की सैलरी अगर आपको चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी इतना पैसा आपको ऐसे नहीं देगा, ठीक है। तो इंग्लिश अपने डेली रूटीन में लाइए, उसको डेली पढ़िए, डेली टाइम दीजिए। हाँ, दूसरी बात ये, अगर जो न्यूज़पेपर प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी ढेर सारा ऑप्शन है। गूगल प्ले स्टोर में जाके आप द हिंदू का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें एक दिन पहले का ट्यूटोरियल मिल जाएगा आपको। मुझे तो इतना कहना नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थे कि सर इंग्लिश के लिए कुछ अपलोड कीजिए, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।